आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। आज जो है 500 दिन पूरे हुए हैं इस धरना प्रदर्शन को, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को पूरे 500 दिन हो गए हैं और ये 500 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। और आज जो है एक दिन के लिए पूरे देश में जो है भूख हड़ताल की गई है। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी जो है शाक्यमुनि बुद्ध विहार में आज जो है भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखा गया है। वहीं के दृश्य में आपको ये दिखा रहा हूँ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं गमनं संपूर्णं पाणातिपाता वैरमणि, शिखापदं समादयामि, अदिन्नदाना वैरमणि, शिखापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि, शिखापदं समादयामि, मूषावादा वैरमणि, शिखापदं समादयामि, तुरा मेरे मज मादठाना वैरमणि, शिखापदं समादयामि, तिसरं सत्यं परसिं धम्मं सात्वं संकृत्वा शील संपादे त्वं। के बाद में अब इस वर्तमान में आकाश लामा जी के नेतृत्व में ये विश्वव्यापी आंदोलन चल रहा है और आज का आंदोलन का मेन बिंदु है एक दिवसीय भूख हड़ताल महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के संबंध में। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन हमारा चलता रहा
चल रहा है और चलता रहेगा। ये अनुभव चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक हम महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन करके अपने महाविहार को मुक्त नहीं करवा लेते। बहुत बहुत तालियां बड़ी हो जाए। नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो प्रभा यूट्यूब चैनल और मैं आज आया हूं दिल्ली के नसीरपुर इलाके में, जहां पर एक शाक्य मुनि बुद्ध विहार है और वहीं पर जो है आज जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के 500 दिन पूरे हो गए हैं। और इस 500 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है पूरे देश में जो है एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। तो इसी श्रृंखला में देश की राजधानी दिल्ली में जो है जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां हम उसी जगह पर आज मौजूद हैं और वहीं पर हमारे बीच में एडवोकेट रामवीर शाक्य जी हैं। उनसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा इस सदन में। सर, ये आज पाएंगे सरकार से इस अवसर पर? सरकार से तो यही कहना है कि हम जो है बौद्ध लोग हैं, हम शांति अहिंसा में विश्वास रखने वाले हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन को मानने वाले हैं। हम अहिंसावादी नहीं हैं। शांत प्रिय ढंग से 12 फरवरी 2025 से धरना हमारा चल रहा है पूरे देश में। शुरू में बौद्ध गया टेम्पल के जस्ट सामने स्टार्ट हुआ था 12 फरवरी 2025 को। उसके बाद से पूरे देश में हम लोग ने धरना प्रदर्शन करे, मसाल यात्रा निकाली। उसी कड़ी में आज आदरणीय आकाश लामा जी, जिनके देख रेख में पूरे देश में ये धरना आंदोलन चले हैं, उनकी कॉल थी कि आज के दिन हमें पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठना है और अपनी शांतिपूर्ण ढंग से भारत सरकार से, बिहार गवर्नमेंट से अपनी मांग को रखना है कि महाबोधि महाविहार का पूरा प्रबंधन जो है वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए और ये जो BTMC एक्ट है इसको रद्द करा जाए और उसकी जगह ऐसी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें सभी जो कमेटी वाले हों वो बौद्ध विचारक हों, जिससे कि महाबोधि महाविहार जो मंदिर है, टेम्पल है, उसकी सही तरीके से देखरेख हो सके और जो वहाँ पर दर्शक आते हैं, जो श्रद्धावान आते हैं, उनके रहने की एक व्यवस्था वो प्रबंधन कमेटी जो बनेगी वो कर सके और भगवान बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए एक यूनिवर्सिटी कॉलेज बने, जिससे कि जो हमारी भिक्षु जो चीवर लेते हैं उनको सही से धर्म की नॉलेज हो सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक ने के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे और वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से शिक्षा लेने के बाद जब वहाँ से निकलते थे तो गांव-गांव जाके लोगों के बीच जाके भगवान बुद्ध की शिक्षा को देते थे, जिससे कि लोगों का जो भगवान बुद्ध ने बोला है कि हम जो जा रहे हैं सुख की खोज में, अगर देखा जाए तो अगर सिद्धार्थ की बात करेंगे तो सिद्धार्थ जो थे तो राजा थे, राजा के बेटे थे और एक राजा नहीं, वो गढ़ था पूरा, राजाओं के गढ़ के राजा थे, राजाओं के राजा थे वो। अगर उनके पास पैसा था, मान था, सम्मान था, सब कुछ था, इसके बाद भी वो घर छोड़ के उस वन में निकल गए और भूखे प्यासे रहकर 6 साल तक उन्होंने तपस्या करी, घोर तपस्या करी और उस तपस्या से जो उन्होंने करी, मेडिटेशन करा, उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि लोगों के दुखों को कैसे दूर करा जा सकता है। वो ज्ञान को देने के लिए एक माध्यम
उन्होंने बनाया, कि यूनिवर्सिटी खोली थी, सम्राट अशोका ने बनाई थी। उसमें भगवान बुद्ध को शिक्षा, जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान को बौद्ध भिक्षुओं को मिलता। वो बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, वो ज्ञान को लोगों में जन जन तक पहुंचाते थे। हमारा भी डिमांड यही है कि जो सम्राट अशोका ने महाबोधि महाविहार टेम्पल सम्राट अशोका ने बनवाया है, तो उसका जो पैसा आता है, दान आता है, उसका जो पैसा जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया जाए, ये हमारी डिमांड है। तो ये तो एक बहुत जायज मांग है कि जो बौद्धों का ही उसका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जो उसमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो वहाँ पदाधिकारी बने हुए हैं, तो वो तो बनने ही नहीं चाहिए। मैं, आप चूंकि वकील हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये मामला जो है बहुत लंबे समय से जो है लंबित है, तो क्या कारण है कि इतना जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है दबाव नहीं बना रही है, या उनको आदेश नहीं दे रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का सुलझाया जाए और उस पर कोई ना कोई निर्णय दिया जाए? तो कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है? कुछ कहा जा रहा है, कुछ कभी आने वाला है क्या कुछ? देखिए, आज का जो सिस्टम है, आज जो सरकार है जी, इस सरकार ने इनको लोगों की भावनाओं से लेना देना नहीं है जी। इस सरकार को इस चीज से लेना देना नहीं है कि किस व्यक्ति के साथ अहित हो रहा है, इसे लेना देना नहीं है जी। इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ प्रकरण किसी भी तरीके से सत्ता राज करना है इस देश पर, और उस देश पर राज कैसे कर सकते हैं? लोगों को मूर्ख बना के, लोगों को गुमराह करके, लोगों में लड़ाई झगड़ा करके, हिंदू मुस्लिम करके, तो वो कर रहे हैं। चूंकि उनको इस चीज से लेना देना नहीं है कि हमारा देश का फ्यूचर क्या होगा, अब कैसे समस्या को सुलझाया जाए, उनका जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है जी जी। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से लेना देना है कि गद्दी पर हम ही बैठेंगे, चाहे वो हमें वोट चोरी करना पड़े, चाहे हमें विधायक खरीदना पड़े, चाहे सांसद खरीदना पड़े, लेकिन सत्ता पे काबिज हम ही रहेंगे। तो सर, मैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो इस समस्या का समाधान निकाल सकती है, लेकिन वो जानबूझ के इस मामले को टाल रही है ताकि जो हिंदुओं का जो वर्चस्व है उस पर, महाबोधि महाविहार पर, वो बना रहे, और जो उसका जो पैसा आता है उसका जो है वो जो है कुछ जो है अपना हित में खर्च कर सकें। क्योंकि महाबोधि महाविहार में तो बहुत पूरे विश्व से जो है बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं, और वो काफी पैसा जो है वहां पर चढ़ावा आता है, और दान में बहुत सारा पैसा आता है, उसमें पूरी तरह से जो है महाबोधि विहार पर खर्च नहीं हो रहा है। जैसा आपने बताया कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, अभी अभी आप जाएंगे, गर्मी का मौसम है, तो वहाँ पे लोगों के पैर जलते हैं, क्योंकि बहुत आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है लोगों की, तो नंगे पैर जाते हैं तो पैर जलते हैं। तो वहाँ कारपेट बिछाई जाए, उस पर पानी डाला जाए ताकि पैर ना जले, जैसा अन्य मंदिरों में और गुरुद्वारों में होता है, तो वो व्यवस्था करती नहीं है सरकार। तो क्या अपील करना चाहेंगे इससे सरकार के लिए आप? सरकार से तो अपील यही करते हैं कि जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, थोड़ा सा भगवान बुद्ध के शरण में आ जाओ जी, और भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षा ले लो जी जी, जिससे कि तुम्हारे आने वाले जन्म में तुम कीड़ा मकोड़े न बनो जी, कहीं नाले के कीड़े न बनो। मैं सरकार से, जो भी सरकार चला रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक राजा है, और राजा का धर्म ये होता है कि जो भी प्रजा होती है, प्रजा में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, राजा के लिए सभी प्रजा बराबर होती है। जैसे सम्राट अशोक के राज्य में था जी, वैसे ही इनको करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है देश का, इस देश का दुर्भाग्य हम कहेंगे कि सत्ता के लिए ये लोग अहित और कुशल और कुशल भूल गए हैं जी। केवल इनको सत्ता पाने के लिए ही ये लोग महाबोधि महाविहार को मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो
महाबोधि महाविहार मुक्ति की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मुक्ति के लिए, उनकी जनसंख्या कम है, इनको ये लगता है। और विरोधी है, कब्जा की है, जो मनवादी व्यवस्था के होने वाले लोग हैं, इनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा है, इसलिए वो जानबूझकर, इनको सब पता है, पागल नहीं है ये जी, इनको सब पता है कि हम बुद्धिस्टों के साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं जी, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि इनको ये दिखाई देता है कि हमारा वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए हम बुद्धिस्टों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, केवल वोट बैंक की वजह से, कि इनका वोट बैंक न खिसक जाए, कहीं वो ब्राह्मण, कहीं मनवादी रूठ ना जाए, इसलिए इन बौद्धिस्टों के ऊपर अत्याचार करते हो। ये तो छोटे हैं, मान जाएंगे, ये हो रहा है जी, लेकिन राजा की ड्यूटी होती है, उस राजा की ड्यूटी नहीं कर रही है। ये राजा की ड्यूटी नहीं है कि एक कोई जिसकी कम्युनिटी में कम लोग हैं तो उसको आप सताओगे, ऐसा नहीं होता है, ये गलत कर रहे हैं और इसका इनको फल मिलेगा। जैसे भगवान बुद्ध ने बोला था कि भाई अगर बबूल होगे तो बबूल होगेगा, वैसे अगर ये कुशल काम कर रहे हैं तो इनको फल मिलेगा, ये अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बनेंगे। हम तो नहीं, इतनी हमें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम देख पाए, लेकिन हम चूंकि भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, उनकी शिक्षा को मानने वाले हैं, तो हमें बहुत दृढ़ विश्वास इस चीज का है कि जो भी कुशल काम करेगा, ये जो कुशल काम कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, लेकिन ये आने वाले जन्म में इनको, जैसे अब ये सुन रहे, जानबूझ कान होते हुए नहीं सुन रहे हैं, आंखें होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है इनको, तो ये अगला जन्म में लेंगे तो इनके अंधे हो गए, ये इनके ऐसा होगा, ये सुनाई भी नहीं देगा इनको ऐसा बना दिया जाएगा, जो आज कर रहे हैं ना, इनको उसी योनि में इनको जन्म मिलेगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है, हम देखो क्योंकि भगवान बुद्ध के वंशज है, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, तो हम तो बस यही कहते हैं कि भाई सभी संसार के लोग जो भी है सब सुखी रहे, सभी खुश रहे। तो हम अपने प्रधानमंत्री के लिए और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इनके लिए भी यही कहते हैं कि ये भी खुशी रहे, सुख रहे, सभी को खुशी मिले। उसके लिए केवल हम ये कह सकते हैं कि आप खुश रहो, आपको खुशी मिले, लेकिन हम कह सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने ये बोला है कि हम कुछ नहीं कर सकते किसी का। हम किसी को कहना चाहिए कि नदी पार नहीं करा सकते, नदी पार करनी है तो आपको खुद को जाना है। साधन अलग अलग हो सकते उसके, लेकिन आपको नदी पार खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, मुख्यमंत्री सम्राट जी है, हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट ये करते हैं, थोड़ा सा भगवान बुद्ध की शरण आ जाओ और थोड़ी सी शिक्षा ले लो, और शिक्षा लेकर ऐसे कोई काम मत करो जिससे कि आने वाले जन्म में तुम कीड़े मकोड़े बनो। तो इसलिए तुम्हारा इतना बढ़िया सौभाग्य है, इतना सम्राट शो के लिए तो इतना बढ़िया, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री बिहार के हैं, इनके लिए तो और सौभाग्य की बात है। ये तो बिहार की धरती में पैदा हुए, उसके राजा है ये। जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्यादातर समय बिहार में बिताया, बिहार का नाम ही भगवान बुद्ध के बिहार से पड़ा जी, तो ज्यादातर समय बिताया, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस धरती में आप पैदा हुए हो, तो आपके लिए इतना बढ़िया स्वयं मौका है कि भगवान बुद्ध के धर्म से टच होने का, और आप उसको भी खो रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम भगवान बुद्ध के धर्म में आ जाओ, थोड़ा सीख लो, तो आगे वाले जन्म में आपको भी बढ़िया कोई योनि जन्म मिल जाएगा। तो इसके साथ हम बस यही कहते हैं कि सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे। ये चूंकि ये जो भारत भूमि है वो बुद्ध की भूमि है, और पूरा विश्व इसे जानता है कि भारत की जो पहचान है वो बुद्ध से है, और बुद्ध धर्म चूंकि करुणा और मैत्री में विश्वास करता है, इसलिए ये 500 दिन से लगातार अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चल रहा है। और लगातार बौद्ध जो है, चूंकि अल्पसंख्यक समाज है, वो लगातार ये मांग कर रहा है कि बौद्धों की मांग को सुना जाए, और महाबोधि महाविहार जो कि बौद्धों का सबसे पवित्र जो है पूजा स्थल है, उसको जो है मुक्त करके पूरी तरह से उसका जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। और जो BTMC एक्ट है जो 1949 में बना था, उसको जो है निरस्त करके एक नया एक्ट बनाया जाए, और उसमें जो है उसमें
अन्य किसी समुदाय को शामिल ना किया जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध समुदाय ही जो है प्रबंधन में शामिल हो। इसी कामना के साथ जो है पूरे देश में आज जो है धरना प्रदर्शन और एक दिन की भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है और उसी की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। हमारे बीच में एडवोकेट साहब रामवीर साकी जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। अन्य बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर और अपनी बात उन्होंने रखने का मौका मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल और मैं दिल्ली से रमेश गौतम। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। आज एक दिन की भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों की जो विरासत जिसपे लोगों ने कब्जा जमा के लोग बैठे हुए हैं उसको छुड़ाना है। और हम लोग अभी जो धरने जो प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं अभी बहुत शांतिपूर्वक चल रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि जो उस पर कब्जा जमाया जा रहा है वो उसको जिसकी विरासत है उसको उसी के लिए छोड़ दे। नहीं तो ये छोटे छोटे आंदोलन आने वाले समय पूरे विश्व पूरे भारत के अंदर ये बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिसकी विरासत है वो उसी के लिए छोड़ दी जाए और मजबूर ना करें कि हम लोग उकसाने में आए और कुछ ऐसा कदम उठाए, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया। क्योंकि बुद्ध ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया, लोगों को शांति के बारे में बताया गया है और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए आज जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक हो रहे हैं और हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे जब तक हम महाबोधि विहार को हम छुड़ा नहीं लें। और जरूरत पड़ी तो ऐसे आंदोलन पूरे भारत के अंदर और फिर बहुत ही विकराल रूप दे सकते हैं। तो आपसे यही अपील है, जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है वो उसको बहुत ही शांतिपूर्वक उसको छोड़ें और जिसकी विरासत है उसको सौंप दें। धन्यवाद। यही कहना चाहती हूँ कि ये सब भाई आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बड़े इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ मैं भी इनकी मदद के लिए आई हूँ, अपनी मांगे पूरी करने के लिए आई हूँ। न ऐसी तपती धूप में कौन आना चाहता है, कौन निकलना चाहता है। जो हमें दर्द है इसीलिए तो हम निकले हैं। मेरा दर्द कोई सुनता नहीं है और मैं क्या बोल सकती हूँ। हमारे बड़े भाई साहब ने बोल ही दिया है और मैं क्या बोलूँ। बौद्धों की जो मांग है वो जायज है बिल्कुल और सरकार हाँ जायज है, हमारी जायज है। जल्दी जो प्रबंधन जो होना चाहिए जी वही मैं मांगती हूँ, जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, इतना दिन हो गए हमको धरना प्रदर्शन करते करते। हम लोग यहाँ महिला को संगीत कराते, सब कुछ कराते, अपना यहाँ पूरा कार्यक्रम अपना समय समय पर करते हैं। जब जब कोई कार्यक्रम तो हम महिलाएं सारी इकट्ठी होते हैं, इतने प्रयास करते हैं हम इस चीज़ के लिए, वो दिन के लिए। लेकिन वो जब तक वो दिन नहीं आएगा तब तक हम हटेंगे नहीं। बहुत निराशा है बहुत। हाँ जी, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। हम लोग सब तरह से हाँ हर संडे को हम महिलाओं का कार्यक्रम होता है, हाँ लेडीजों का, हाँ जी जी हाँ अच्छी बात है ये जी जी। तो जी सभ्यता शैली के ही गीत गाए। हाँ जी। बहुत अच्छा। अपना नाम और बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता साकिया। सुनीता साकी जी हैं हाँ। आप और यही नसीबपुर नहीं, दुर्गा पार्क से। दुर्गा पार्क से। और ये नसीबपुर क्षेत्र में आप महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और बौद्ध धर्म से जुड़ रही हैं जी। और आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो तो करुणा मैत्री का धम्म है और ये जो विश्व शांति के लिए जाना जाता है तो उसी का प्रचार प्रसार इस एरिया में कर रही हैं। और वही मैं अपने भाइयों से और सभी अपने संगी साथियों से बोलना चाहती हूँ कि अपनी अपनी महिलाओं को हमारे साथ भेजो। हाँ संडे को 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं 1 घंटा मांगती हूँ मैं कि हमारे पास भेजो कि मेरा भी वजूद बने। मैं कभी कभी मैं अकेली रह जाती हूँ तो इंतजार करती हूँ कोई आ जाए मेरे पास। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी नहीं कोई आता है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपने अपने महिलाओं को 1 घंटे के लिए हमें दे दो। और ये कहा जाता है कि जो पुरुष है वो आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करता है, वो महिला ही करती हैं। हाँ। क्योंकि जो संस्कार हैं वो महिलाओं से बच्चों में आते हैं और बच्चे जो है माँ के संस्कार से ही संस्कारित होते हैं। तो अगर जितनी महिलाएं धम्म से जुड़ेंगी
उतना ही जो बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। और ये तो विश्व का सबसे बेहतरीन और सुंदर धर्म है जिसमें सबके कल्याण की बात की जाती है और करुणा और मैत्री की बात की जाती है, विश्व शांति की बात की जाती है। तो इसीलिए ही मैं अपने भाइयों से सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपनी अपनी महिलाओं को निकालें, 1 घंटे के लिए हमें समय दें।